प्रोक्रास्टिनेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है या फिर कोई काम है जिसको आपको अभी करना चाहिए लेकिन उसको बाद के लिए छोड़ देना, या फिर उसको करने में टाल मटोल करना, उसको करने में विलंब करना, या फिर उसको करने में देरी करना। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, यू विल नॉट गेट दिस चांस अगेन। मतलब टाल मटोल करना बंद करो या फिर विलंब करना बंद करो, तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्टिग्मा एक नाउन है। अगर स्टिग्मा किसी चीज से जुड़ा हुआ है या फिर किसी पर्सन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं उस चीज के बारे में या उस पर्सन के बारे में कि वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, या फिर शर्म की बात है, या फिर उसके अंदर कलंक है, या फिर उस पर एक लांछन है। द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अल्कोहलिक ऑलवेज बी विद यू। मतलब हमेशा तुम्हारे साथ एक कलंक रहेगा अल्कोहलिक होने का या फिर दारूबाज होने का या फिर नशेड़ी होने का। हमेशा तुम्हारे साथ एक कलंक रहेगा या फिर ये लांछन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पास बाय एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी के बगल से गुजरना या फिर किसी के पास से गुजरना। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, मार्केट में कहीं जा रहे हो, लेकिन मार्केट में जाने से पहले या फिर मार्केट के रास्ते में ही आपके दोस्त का घर पड़ता है, तो आप अपने दोस्त से ऐसा कह सकते हो, आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस सो आई थॉट हैविंग अ टॉक विद यू। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था या फिर मैं तुम्हारे घर के बगल से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर ली जाए या फिर तुमसे कोई बात कर ली जाए। इंटीग्रेट एक वर्ब है। जैसे कोई पर्सन है, अगर वो किसी ग्रुप में इंटीग्रेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन उस ग्रुप में जुड़ चुका है, उस ग्रुप में शामिल हो चुका है, और जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो पर्सन भी जो अभी अभी शामिल हुआ है, वो पर्सन भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा है। तो मतलब किसी चीज को दूसरी चीज में जोड़ देना या फिर किसी पर्सन को कहीं पर जोड़ देना, दो चीजों को आपस में जोड़ देना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। यू शुड इंटीग्रेट एक्सरसाइजेस इन योर लाइफ। मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी में एक्सरसाइजेस को या फिर व्यायाम को जोड़ देना चाहिए या फिर शामिल कर देना चाहिए। असिस्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी की मदद करना, कोई काम करके किसी की मदद करना या फिर किसी काम में हाथ बटाकर उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना। कुड यू प्लीज असिस्ट मी टू टेक राइट स्टेप फॉर माई फ्यूचर। मतलब मेरे भविष्य के लिए एक अच्छा कदम उठाने में कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, या फिर कृपया क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। नेक्स्ट एक वर्ड है पेरिलस। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई चीज है या फिर कोई सिचुएशन है या फिर कोई काम है जो कि जोखिम भरा है या फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज पेरिलस। मतलब बिना किसी ट्रेनर के कार को चलाना सीखना एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम है या फिर जोखिम भरा काम है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेज है। अगर जैसे आप किसी पर्सन को लेकर ऐसा कह रहे हो कि वो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, इसका मतलब ये है कि आप इस बात पर जोर दे रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश है या फिर वो हद से ज़्यादा खुश है या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी। मतलब वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद वो हद से ज़्यादा खुश थी या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सेटिस्फैक्ट्री एक एडजेक्टिव है। जैसे अगर कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ स्वीकार करने योग्य है, कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है, संतोषजनक है, आपके संतोष पहुंचाती है, आपको आपकी आवश्यकता को पूरा करने के बाद आपको संतोष पहुंचाती है, तो मतलब संतोषजनक है। योर वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा जो काम है वो संतोषजनक नहीं है, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जैसा मैं चाहता हूँ आप वैसा काम नहीं कर रहे हो। डिस्गाइज एक वर्ब है। जैसे आप कोई दूसरे कपड़े पहनकर, नॉर्मल जो कपड़े आप पहनते हो उन कपड़ों को ना पहनकर दूसरे कपड़े पहन लेते हो, सामान्य तौर पर कपड़े नहीं पहनते हो, अपना वेश बदल लेते हो, अपना रूप बदल लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने डिस्गाइज कर लिया है ताकि आपको कोई पहचान ना सके। शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ नर्स इन टीवी सीरियल। मतलब टीवी सीरियल में उसने एक नर्स के कपड़े पहन लिए, नर्स की वेशभूषा धारण कर ली ताकि कोई उसे पहचान ना सके, क्योंकि वो तो टीवी सीरियल में काम कर रही है तो उसकी तो एक्टिंग करने के लिए ही उसने अपना वेश बदला है। पास्ट एक एडजेक्टिव है। जैसे कोई जमीन है या फिर पेड़ पौधे हैं, अगर वो पास्ट हैं तो इसका मतलब यह है कि वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं पड़ी है या फिर वहाँ पर नमी नहीं हुई है, तो इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं। और इसी वर्ड को आप इस सेंस में भी बोल सकते हो कि गला सूखा हुआ है या फिर होठ सूखे हुए हैं या फिर
मुंह सूखा हुआ है क्योंकि प्यास लग रही है, वहाँ पर नमी नहीं है, या फिर उसकी वजह से बोल सकते हो कि वहाँ पर गीलापन नहीं है, तो इसकी वजह से सूखा महसूस करना, प्यासा महसूस करना। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम पास्ड, मतलब मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सूखा हुआ हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, या फिर मेरे होंठ बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं, तो इसकी वजह से मेरे को प्यास लग रही है, तो इसी की वजह से मेरे को एक गिलास पानी की ज़रूरत है। जिटरी एक एडजेक्टिव है, जैसे कोई सिचुएशन की वजह से कोई पर्सन है, अगर वो जिटरी है तो मतलब वो बेचैन है, वो घबराया हुआ है, वो चिंतित है किसी बात को लेकर। वाई इज शी जिटरी, मतलब वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबराई हुई क्यों है, या फिर वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन क्यों है, या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों है। प्रोक्योर एक वर्ब है, जैसे अगर सपोज करो आप किसी चीज़ को प्रोक्योर करते हो, तो मतलब ये है कि आप उसको बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते हो या फिर उसको बड़ी मुश्किल से खरीदते हो। प्रोक्योरिंग एंड पेइंग फॉर ड्रग्स इज ऑल्सो अ क्राइम, मतलब ड्रग्स को पाना, ड्रग्स को खरीदना और ड्रग्स के लिए भुगतान करना भी एक अपराध है, एक क्राइम है। पे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आपने किसी से पे ऑफ किया है, तो मतलब जो कुछ भी आपने उस पर्सन से रुपये लिए हुए थे, वो सारे के सारे रुपये आपने उसे लौटा दिए हैं, मतलब जो भी उधार था वो सारा का सारा वापस कर दिया है, उसका भुगतान कर दिया है, उसको चुका दिया है। यू शुड पे ऑफ योर डेट्स, मतलब जो भी तुम्हारे उधार हैं, जो भी तुमने उधार ले रखा है, तुम्हें वो सारा का सारा उधार वापस दे देना चाहिए या फिर अपने उधार को चुका देना चाहिए। इसी फ्रेजल वर्ब को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो कि जैसे अगर कोई काम पे ऑफ होता है तो वो मतलब कुछ टाइम के बाद सफल हो जाता है, उसमें सक्सेस मिल जाती है। योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ, मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, वो आगे चलकर पक्का रंग लाएगी या फिर पक्का सफल हो जाओगे तुम। फासन एक वर्ब है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को फासन करते हो तो मतलब आप चैन से या फिर बटन लगाकर या फिर स्ट्रैप से आप उसे बांध देते हो, तो उस बांधने को फासन बोल सकते हो। शी फासनड अ ब्लैक थ्रेड अराउंड हर एंकल, मतलब उसने अपने एंकल के चारों तरफ एक काला धागा बांधा। एवरग्रीन एक एडजेक्टिव है, जैसे कोई पेड़ है, अगर वो एवरग्रीन है तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे साल भर हरा भरा रहता है, सदाबहार है, हमेशा फ्रेश रहता है। तो इसी वर्ड को आप किसी चीज़ के लिए भी बोल सकते हो। द फर्स्ट रामायण शो इज़ एन एवरग्रीन, मतलब जो पहला रामायण का शो था वो हमेशा के लिए फ्रेश है या फिर सदाबहार है। गदर वन इज़ एन एवरग्रीन, मतलब जो गदर वन मूवी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है या फिर हमेशा के लिए वो फ्रेश रहती है, सदाबहार है। जब भी उस मूवी को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पुरानी मूवी है, हमेशा फ्रेश फील कराती है। टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी के प्रस्ताव को या फिर किसी पर्सन को रिजेक्ट कर देना, उसको रिफ्यूज़ल दे देना, अस्वीकार कर लेना। तो जैसे एग्जांपल है, आई गॉट ऑफर फॉर अ जॉब इन दिल्ली बट आई टर्न डाउन, मतलब दिल्ली में जॉब करने के लिए मेरे को एक ऑफ़र आया लेकिन मैंने उस ऑफ़र को अस्वीकार कर दिया या फिर उसको रिफ्यूज़ल दे दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। इन्स एंड आउट्स एक फ्रेज़ है, मतलब किसी चीज़ की पूरी अच्छी तरीके से डिटेल, किसी पर्सन की हो सकती है या फिर किसी स्थिति की हो सकती है, उसका पूरा विवरण बोल सकते हो। यू मस्ट नो इन्स एंड आउट्स बिफोर यू स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, मतलब वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें वर्कआउट के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल जरूर पता होनी चाहिए, उसका विवरण जरूर पता होना चाहिए। प्लाउ एक वर्ब है, जब हम इसे ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है खेत को जोतना या फिर खेत में हल चलाना, लेकिन जब हम इसको एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, जैसे प्लाउ इनटू समथिंग या फिर प्लाउ इनटू समबडी, मतलब टू क्रैश इनटू समबडी या फिर टू क्रैश इनटू समथिंग विथ फोर्स इन एन अनकंट्रोल्ड वे, मतलब बिना किसी कंट्रोल के किसी चीज़ में जाकर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ या फिर किसी पर्सन में जाकर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ठुक जाना या फिर टकरा जाना। जैसे एग्जांपल है, अ कार प्लाउड इनटू मम क्राउड, यहाँ पर मम एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा शांत है। क्राउड एक नाउन है, मतलब भीड़ बोल सकते हो, लोगों की भीड़ बोल सकते हो। तो मतलब एक कार बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से एक शांत भीड़ में जाकर घुस गई या फिर शांत भीड़ में जाकर टकरा गई। कन्फाइड एक वर्ब है, मतलब किसी को कोई सीक्रेट बता देना,
किसी को कोई गोपनीय बात बता देना, कोई रहस्य बात बता देना। He has confided to his brother that he is in love with काजल। मतलब उसने अपने भाई को ये रहस्य वाली बात बता दी है या फिर ये गोपनीय बात बता दी है कि वो काजल से लव में है। डू समथिंग ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई काम है उसको दोबारा करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने उससे इतने अच्छे तरीके से नहीं किया था, तो इसकी वजह से अब दोबारा करना, ताकि दोबारा जब करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, बिना किसी गलती के कर पाओगे। आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू माई होमवर्क ओवर, मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को दोबारा होमवर्क करने के लिए कहा, ताकि अगर वो दोबारा करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पहले टाइम में उन्होंने गलती कर दी थी, तो अगर दोबारा उसे करेंगे तो उस टाइम पर दोबारा में कोई गलती नहीं होगी। अनलेस एक कंजक्शन है, मतलब तब तक नहीं या फिर जब तक। आई कांट गिव यू मनी अनलेस यू टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, मतलब मैं तुम्हें रुपये नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है या फिर तुम्हें क्या परेशानी है। बैगी एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है, जैसे कपड़े हैं वो ढीले ढाले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आई विल नॉट गो टू पार्टी विद यू इफ़ यू वेयर दिस बैगी टी शर्ट, मतलब अगर तुम ये ढीली ढाली टी शर्ट पहनकर पार्टी में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊँगा। एनक्लोज एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रख देना या फिर किसी चीज़ के अंदर पैक कर देना, उसको बंद कर देना। द पार्क इज़ एनक्लोज बाय आयरन रेलिंग, मतलब जो पार्क है वो चारों तरफ से पैक है आयरन रेलिंग से या फिर लोहे की रेलिंग से, वो चारों तरफ से पैक है या फिर पार्क को बंद कर रखा है लोहे की रेलिंग ने। रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब अचानक से किसी पर्सन के साथ या फिर अचानक से किसी चीज़ के साथ टकरा जाना विथ फोर्स। अ कार रैन इनटू पेवमेंट नियर कैफे, यहाँ पर पेवमेंट एक नाउन है, मतलब पत्थर का बना रोड के किनारे फुटपाथ बोल सकते हो या फिर ईंट का बना रोड के किनारे फुटपाथ बोल सकते हो, जो लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि एक कार अचानक से कैफ़े के पास फुटपाथ पर जाकर टकरा गई। ड्रेन्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो कोई काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर हद से ज़्यादा थका हुआ है। When I traveled continuously for 10 hours, I felt very drained, मतलब जब मैंने लगातार 10 घंटों तक ट्रैवल किया या फिर यात्रा की तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था या फिर मैंने बहुत ज़्यादा थका हुआ या फिर थकान महसूस की। शेड्यूल ये एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है, मतलब किसी चीज़ की कार्यसूची, या फिर जैसे अगर हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ का कार्यसूची बनाना या फिर कोई योजना बनाना। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, मतलब हर कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो भी कार्यसूची बनाई थी या फिर जो भी योजना बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हर कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक